नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। हाइट 5 फुट 10 इंच है। रंग गोरा, दिखने में बहुत ही आकर्षक हूँ। इस कहानी की नायिका कशिश भाभी हैं। उनका रंग गोरा है, कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। भाभी की उम्र करीब 30 साल है। वे थोड़ी गदराई हुई हैं। मुझे गदराई हुई आंटी भाभियाँ ज़्यादा पसंद हैं। वे हमारी पड़ोसी हैं। उनका घर और हमारा घर बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ है। उनके घर की छत और हमारे घर की छत ऐसी है कि आसानी से छत के रास्ते आया जा सकता है। भाभी का मेरे घर काफी आना जाना भी है, बिल्कुल फैमिली जैसा। उनके पति एक कंपनी में काम करते हैं जो अक्सर टूर पर रहते हैं। वे काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस वजह से भाभी कुछ नाराज सी रहती हैं। यह बात मैंने कई बार नोटिस की थी। भाभी का एक 2 साल का बेटा भी है। बात तकरीबन 1 साल पहले की है। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो मैं घर से ही काम कर रहा था। तभी भाभी और उनके पति हमारे घर आए। उनके पति मेरी मॉम से कह रहे थे, आप प्लीज सोनू को कुछ दिनों के लिए रात को हमारे घर सोने के लिए भेज दीजिए, क्योंकि मेरा एक ऑफिस टूर है। इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। कशिश को रात में अकेले में डर लगता है और साथ में छोटा बच्चा भी है। मॉम ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, सोनू आ जाएगा। ये सब बात मैं सुन सकता था क्योंकि डाइनिंग रूम में काम कर रहा था और वहां तक आसानी से उनकी आवाज पहुंच रही थी। तभी मैंने थोड़ा झुककर बाहर देखने की कोशिश की तो पाया कि कशिश भाभी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। हालांकि मैंने पहले कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। कुछ देर वे दोनों माँ से बात करके चले गए। मैं कुछ देर बाद जब बाहर आया तो मॉम ने मुझे पूरी बात बताई। मैं भी राजी हो गया। शाम को भाभी हमारे घर आई और बोली, सोनू आज तुम डिनर मेरे घर पर ही कर लेना, मैंने दाल बाटी बनाई है। मैं खुश हो गया क्योंकि मुझे ये डिश बहुत पसंद थी। हाँ ठीक है भाभी, आप चलें भाभी, मुझे दोस्तों से कुछ काम है, मैं काम निपटा कर जल्दी आता हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, खाना साथ में खाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैंने मॉम को बोला, मैं दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से सीधा भाभी के घर चला जाऊंगा, खाना भी वहीं खाऊंगा। मॉम ने कहा ठीक है। फिर मैं जल्दी से घर से निकल गया और दोस्तों से मिलकर सीधा भाभी के घर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में भाभी ने दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वे बिल्कुल सज संवर कर तैयार होकर आई थी। भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं तो बस देखता ही रह गया। उन्होंने मुझे हिलाया तो मैं एकदम से जागा। भाभी ने कहा, कहाँ खो गए, कभी लड़की नहीं देखी क्या? उन्होंने हंसते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी ने कहा, अच्छा जी, मुझ पर लाइन मार रहे हो? मैं शर्मा गया और सर झुका लिया। चलो अब अंदर भी आओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम हो कि तुम्हें अपनी भाभी की कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं भाभी, वो थोड़ा दोस्त के घर पर लेट हो गया था। फिर मैंने पूछा, आपका बेबी कहाँ है? वे बोली, वो तो सो गया है, उसे भूख लगी थी तो उसे अभी दूध पिलाया, फिर उसे नींद आ गई। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, साथ में खाएंगे। मैं फ्रेश होने बाथरूम में गया तो देखा कि भाभी के वो वाले कपड़े बाथरूम में ही पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने जानबूझकर वो सामने ही रखे हों जिससे मेरी नजर उन पर पड़े। मुझे थोड़ा शक हुआ। भाभी ने कहा, अरे सोनू, कहाँ रह गए, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने कहा, आया भाभी। जल्दी से मैं खाने की मेज पर आया। भाभी बड़े ही प्यार से मुझे खाना परोसने लगी। जरा चक्कर बताओ कैसा बना है। मैंने टेस्ट किया। खाना वाकई में बहुत लाजवाब बना था। भाभी, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। भाभी और मैं मेज पर आमने सामने ही बैठे थे। मैंने नोटिस किया कि भाभी बार बार नजर बचाकर मुझे ही देख रही थी। मुझे भाभी का व्यवहार आज थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर हमने खाना खत्म किया तो मैं भी भाभी की हेल्प करने लगा बर्तन किचन में रखने के लिए। तभी मैंने नोटिस किया कि भाभी बर्तन लेने के बहाने मेरे हाथ को टच कर रही हैं। उसके बाद भाभी आइसक्रीम ले आई। हम दोनों खाने लगे। तभी भाभी बोली, तुम्हारे लैपटॉप में कोई मूवी है? हाँ भाभी है। कौन सी मूवी है? मैंने कहा, भाभी इसमें शायद 2-3 रोमांटिक मूवी हैं। भाभी ने कहा, ठीक है चलेगा, कोई मूवी लगा दो। इतने में भाभी एक कंबल ले आई और मुझ पर खुद पर वो कंबल डाल दिया क्योंकि हम सोफे पर बैठे थे। अब लैपटॉप बीच में रख लिया। मेरे लैपटॉप में वो मूवी थी तो प्ले कर दी। कुछ देर बाद भाभी बोली, चलो बेडरूम में चलते हैं, यहाँ थोड़ी ठंड लग रही है। सर्दियों के दिन थे तो मुझे भी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। मैंने भी कहा ठीक है। बेडरूम में गए तो देखा भाभी का बेबी गहरी नींद में बेड के बीच में सोया है तो भाभी ने उसे गोद में लेकर उसके पालने में सुला दिया। इसके बाद मैं और भाभी बेड पर आ गए। भाभी ने रजाई ऊपर सरका ली। अब भाभी और मैं दोनों एक ही रजाई में आ गए और मूवी देखने लगे।
मूवी में एक बहुत ही रोमांटिक सीन आया तो भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही प्यार नजर आ रहा था। फिर धीरे से उन्होंने अपने सर को मेरे कंधे पर रख दिया और अपने हाथों से मेरी हथेली को धीरे धीरे मसलने लगी। मेरे शरीर में अचानक सिरहन सी दौड़ने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, भाभी ने कहा, मैंने काफी दिनों से कबड्डी का खेल नहीं खेला है, चलो आज खेलते हैं। मैंने कहा, हाँ भाभी, मुझे भी कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। फिर हमने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया और काफी देर तक हमने कबड्डी का खेल खेला। मुझे इस सब में बहुत मजा आ रहा था और जब हम दोनों थक गए तो भाभी मुस्कुराने लगी और बोली, ऐसा क्या खाते हो कि थकते ही नहीं हो तुम, तो इतना स्टेमिना कहाँ से लाते हो? मैंने कहा, भाभी, रेगुलर एक्सरसाइज से स्टेमिना बन जाता है। भाभी ने कहा, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊंगी। तो यह थी मेरी और भाभी की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।